देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, समवायिक सूत्र का हमारा प्रसंग चल रहा है। समवायिक सूत्र के अंतर्गत हमने 13 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 14वें चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो 14वें चैप्टर में 14 संख्याओं से संबंधित विवेचन किया जाएगा, जैसे 14 गुण स्थान, जीव के 14 प्रकार, 14 रत्न, 14 पूर्व, इनकी सारी चर्चा की जाएगी। और भी जो नारकी के जीव है, देवगति के जीव है, उनकी स्थिति 14 पंडोपम की, 14 सागरोपम की होती है, इनकी भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करेंगे। 14 अग्गामा पनत्ता तंजहा सुहुमा अपजत्तया सुहुमा पजत्तया बादरा अपजत्तया बादरा पजत्तया बेन्द्य अपजत्तया बेन्द्य पजत्तया तेन्द्य अपजत्तया तेन्द्य पजत्तया चौरिन्द्य अपजत्तया चौरिन्द्य पजत्तया पंचिन्द्रिया अभि असन्नि अपजत्तया पंचिन्द्य असन्नि पजत्तया पंचिन्द्य सन्नि अपजत्तया पंचिन्द्य सन्नि पजत्तया। आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि 25 बोल में जो 14वां बोल है जीव के 14 प्रकार, तो इसकी चर्चा इसमें की गई है। जीव के 14 प्रकार हम बोलते हैं ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, बादरी एक इंद्रिय के 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, बेन्द्रिय के 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, तेन्द्रिय के 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, चतुरिंद्रिय के 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, पंच इंद्रिय जो असंगी पंचेंद्रिय है उसके दो भेद पर्याप्त पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय उसके 2 भेद पर्याप्त पर्याप्त, ऐसे करके टोटल 14 भेद होते हैं। तो यहाँ पे नाम ये है भू गामा, यानी भूत ग्राम। भूत का मतलब होता है जीव, ग्राम का मतलब होता है समूह, जीवों का समूह। इसमें 14 प्रकार के जीवों के समूह की चर्चा की गई है। तो इसमें 7 तो पर्याप्त है और 7 अपर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब होता है कि जिस जन्म में जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी होती है, यदि उतनी वो पूर्ण कर लेता है तो वो पर्याप्त कहलाता है। यदि उतनी वो पूर्ण नहीं करता है तो वो अपर्याप्त कहलाता है। तो पर्याप्तियां 6 है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 पर्याप्ति हैं। तो इनमें जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके 4 पर्याप्ति होती हैं। 2 देन्द्रिय से देन्द्रिय, तेन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इनके 5 पर्याप्ति होती हैं। और समूर्छिम जीव होते हैं, उनके भी 4 पर्याप्ति, एकेंद्रिय और समूर्छिम की 4 होती है। और असंगी पंचेंद्रिय, असंगी जो तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं उनके 5 पर्याप्ति होती है। और संगी तिरंज पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है। तो पर्याप्ति का मतलब है पूर्णता। जिस जीव को, जैसे सपोज एकेंद्रिय में जन्म हो रहा है किसी का, तो उनको 4 पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। यदि 4 पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्त, यदि 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तो वो अपर्याप्त कहलाता है। वैसे ही 3 विकलेंद्र के जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव है, वो 5 पर्याप्ति उनकी होती। यदि वो 5 पर्याप्ति पूर्ण कर लेते तब पर्याप्त, यदि उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपर्याप्त अवस्था होती है। लेकिन कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु नहीं करता है, मृत्यु नहीं होती है, पर्याप्त अवस्था में ही होती है। श्वासोच्छ्वास की बोलते हैं 3.5 पर्याप्ति पूर्ण होती है। चौथी पर्याप्ति श्वास तो लेते हैं लेकिन श्वास नहीं छोड़ते हैं, वो उस अवस्था में जीव की मृत्यु हो सकती है। तो चौथी जैसी पर्याप्ति होती है पूर्ण नहीं हुई श्वासोच्छ्वास की, श्वास ले लिया लेकिन श्वास छोड़ नहीं पाए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पर्याप्ति आपको समझ में आ गया। ऐसे पर्याप्ति का हमने जैन तत्व विद्या 25 बोल का जब हमने पढ़ा था तब हमने डिटेल से पढ़ा था पूरा 6 पर्याप्ति के बारे में। तो आज हमने यहाँ बताया, मतलब समवायिक सूत्र के आधार पे यहाँ चर्चा की गई है कि जीव के 14 प्रकार होते हैं। तो 14 प्रकार
आपको समझ में आ गया। पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से 14 प्रकार हो गए। सूक्ष्म एकेंद्र के 2 भेद, मादर एकेंद्र के 2 भेद, 4 तो ये एकेंद्र के हो गए, फिर द्वेंद्र के 2 भेद, हितेंद्र के 2 भेद और चतुर्न्द्र के 2 भेद। फिर पंचेंद्र में भी 2 कैटेगरी कर दी, संगी और असंगी। असंगी पंचेंद्र है वो भी 2 टाइप के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। और संगी पंचेंद्र होते हैं वो भी अपर्याप्त पर्याप्त होता है। पहले जीव अपर्याप्त होता है, बाद में पर्याप्त होता है। कोई भी जीव होता है जब गर्भ में आता है, जब उत्पन्न होता है, तब वो अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। और धीरे धीरे उस जिस गति में जिसका जन्म हो रहा है उसके हिसाब से उनकी पर्याप्ति होती है। सपोज मनुष्य बन रहा है, संगी मनुष्य बन रहा है, वो 6 पर्याप्ति पूर्ण करता है। तो 6 पर्याप्तियां यदि पूर्ण नहीं होती, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती, तो अपर्याप्त कहलाता है। तो ठीक है, तो देवता होते हैं, नारकी होते हैं, और संगी मनुष्य और संगी पंच, उनमें 6 पर्याप्ति पाई जाती है। देवता में 5 पर्याप्ति कभी कभी मानते हैं, क्योंकि देवता के भाषा और मन दोनों को एक माना गया है, क्योंकि उनको अलग से भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, या मन से अलग से सोचने की जरूरत नहीं। वो भाषा और मन दोनों को एक माना गया है, इसलिए देवता में 5 पर्याप्ति भी मानी जाती है। तो ये क्लियर हो गया आपका। ये 14 प्रकार के जीवों की चर्चा होगी, जो 25 बोल का 14 बोल है। अब 14 पूर्व का हमने नाम बहुत सुना है, ये 14 पूर्व के ज्ञान होता है। तो 14 पूर्व के नाम आज हम सम्यक सूत्र के आधार पर हम सुनेंगे कि 14 पूर्व कौन से हैं। तो ये श्लोक बताए गए हैं। उपाय कुब्बय गेणियम च तयम च वीर्यम कुब्बम अथि नथि पवायम तत्तो नाण पवायम च सच पवास कुब्बम तत्तो आय पवाय कुब्बम च कम पवाय कुब्बम पचक खान भवे नवमम विज्जा अनुपुब्बायम अबंज पाणाव बारशम कुब्बम तत्तो किरीय विशालम कुब्बम तह बिंदुसारम च। ये 14 पूर्व के नाम है। जो पूर्व का मतलब क्या होता है, इसमें ये सारी बातें बता देते। इससे पहले 14 पूर्व के नाम कौन कौन से हैं। पहला है उपाय, उपाय का उत्पाद पूर्व। दूसरा है अग्रायणीय पूर्व। तीसरा है वीर्य प्रवाद पूर्व। चौथा है अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व। पांचवा है ज्ञान प्रवाद पूर्व। छठा है सत्य प्रवाद पूर्व। सातवां है आत्म प्रवाद पूर्व। आठवां है कर्म प्रवाद पूर्व। नौवां है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। 10वां है विद्यानुवाद पूर्व। और 11वां है अबंध्य पूर्व। 12वां है प्राणावाय पूर्व। 13वां है क्रिया विशाल पूर्व। और 14वां है लोक बिंदुसार पूर्व। ये 14 पूर्व है। तो 14 पूर्व का विवेचन बता रहे हैं, क्योंकि ये जो 14 पूर्व है, जो 12वां अंग है, अपन जो 11 अंग और 12 अंग बोलते हैं ना, तो जो 12वां अंग है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद का एक भाग है पूर्व, क्योंकि जो दृष्टिवाद है तो वो उसमें एक अंग है लास्ट का जो दृष्टिवाद, उसका एक भाग है पूर्व। ये पूर्व है, तो पूर्व का ज्ञान है, बहुत बड़ी ज्ञान राशि कही जाती है, विशाल ज्ञान राशि। इतना बड़ा ज्ञान जिसको हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, जो एकदम इंटेलिजेंट होता है वही व्यक्ति पढ़ सकता है। तो उस समय कैटेगरी बनाई गई थी कि जो एकदम इंटेलिजेंट होते हैं साधु, वो तो 14 पूर्व का ज्ञान करते थे। जो 14 पूर्व का अध्ययन नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उन मंद मति के लिए द्वादशांगी की रचना की गई। यानी जो 12 अंग भी अपन जो पढ़ रहे हैं अपने दे, तो वो भी कठिन है। उस समय कहा जाता था जो स्त्री होती या जो बाल यानी जो बच्चा होता है या जिसकी बुद्धि कम होती है एकदम, वो लोग 12 अंगों का अध्ययन करते थे। और कुछ होते थे वो सामायिक आदि 11 अंगों का भी अध्ययन करते थे, और कुछ 12 अंगों का भी अध्ययन करते थे। और कुछ श्रमण ऐसे होते थे जो 14 पूर्व का ज्ञान करते थे। ये 14 पूर्व की जो मैंने काफी लोग 14 पूर्व की ज्ञाता भी होते थे। तो 14 पूर्व जो है वो उनको पूर्व क्यों कहा गया, इसके लिए भी 2 परंपराएं मिलती हैं।
पूर्व इसलिए कहा गया क्योंकि द्वादशांग से पहले पूर्व की रचना की गई, इसलिए उनको पूर्व कहा गया। एक बात ये है। दूसरी बात ये कही जाती है कि भगवान महावीर स्वामी से पहले ये पूर्व का ज्ञान चल रहा था, उसके बाद जो उत्तरवर्ती साहित्य की रचना की गई, बाद के साहित्य की रचना की गई, इसलिए इसको पूर्व कहा जाता है। तो कुछ भी हो, ये मतलब द्वादशांग से पहले की रचना है, इसलिए इसको पूर्व कहा जाता है। तो ये जो दृष्टिवाद है, इसके 5 विभाग हैं। 5 विभाग कौन से हैं? जो 12वां अंग है, जो अभी वर्तमान समय में लुप्त है, यानी अभी वर्तमान समय में 12वां अंग नहीं है, हम 11 अंगों का ही अध्ययन करते हैं। तो 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, वो उसके 5 भाग हैं। कौन कौन से? परिकर्म, दूसरा है सूत्र, तीसरा है पूर्वानुयोग, चौथा है पूर्वगत और 5वां है चूलिका। यानी ये जो पूर्व है वो दृष्टिवाद का ही भाग है। तो वर्तमान समय में ये पूर्व का ज्ञान लुप्त है और दृष्टिवाद भी लुप्त है। और जो दिगंबर परंपरा है, उनमें जो कुछ कुछ कहा जाता है कि जो उनके पास जो ज्ञान है, वो पूर्व का ज्ञान उनके पास कुछ है, तो ऐसा कहा जाता है। ये जो जो 14 पूर्व है, तो विशाल कोश, विशाल ज्ञान राशि, इतना ज्ञान जिसको हर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। तो सूत्रों में ये सारा जो जितना भी ज्ञान है, वो 14 पूर्व में सारा समाया हुआ है। 14 पूर्व के अतिरिक्त वो कहीं भी बाहर ज्ञान नहीं। जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान, संसार में जो भी ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान 14 पूर्व के अंतर्गत समाया हुआ है। तो साधारण बुद्धि वाले नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए उनके लिए अंगों की रचना की गई। तो जो सबसे पहला प्रवाद है, जिसका नाम उत्पाद प्रवाद, उत्पाद प्रवाद है, उनमें क्या है? उत्पाद का आश्रय लेकर द्रव्यों के पर्याय की कल्पना की गई है। मतलब द्रव्य और पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी चर्चा इसमें पहले जो पहला पूर्व है, जिसका नाम है उत्पाद, इसमें द्रव्य की और पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा है अग्राणीय, इसमें द्रव्य, पदार्थ और जीव का परिमाण, द्रव्य का, पदार्थ का, जीव का परिमाण कितना है, उसकी इसमें चर्चा की गई है। और वीर्य प्रवाद, वीर्य प्रवाद में पूर्व में जीवादि द्रव्यों की वीर्य शक्ति का निरूपण किया गया है, और इसके अतिरिक्त सकर्म और अकर्म जीवों की वीर्य का वर्णन किया है। जिस जो सकर्म यानी कर्म सही थे, जो अकर्म जिसके कर्म जो कर्म रहित थे, उनमें कितना वीर्य होता है, इसकी चर्चा इसमें की गई। वीर्य का मतलब होता है शक्ति। और इसके जो कितना मतलब पहला जो उत्पाद पूर्व है, उसका पद परिमाण यानी वो 1 करोड़ पद परिमाण है, यानी इतना बड़ा है। जैसे अपन 1 श्लोक बोलते हैं ना, वैसे 1 करोड़ श्लोक है इसमें, फर्स्ट जो प्रवाद है। और जो सेकंड प्रवाद है अग्राणीय, अग्राणीय, इसके जो पद हैं वो 96 लाख यानी 96 लाख, इतना उनके श्लोक है। और जो तीसरा प्रवाद वीर्य प्रवाद, इसमें है 70 लाख यानी 70 लाख, इतने श्लोक है इसमें। मतलब इतना विशाल ज्ञान। 1 करोड़ पद किसको बोलते, इतना विशाल ज्ञान। वो लोग तो इतना 14 पूर्व का जो ज्ञान होता था, वो तो 48 मिनट में वो रिवाइज कर लेते थे, और इतना फास्ट वो रिवाइज कर लेते थे, और फास्ट वो याद भी कर लेते थे, उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती थी। तो चौथा प्रवाद है अस्ति नास्ति प्रवाद। अस्ति नास्ति प्रवाद में क्या है, चर्चा की गई है। अस्ति नास्ति प्रवाद में पदार्थों की सत्ता और असत्ता का निरूपण किया गया है, यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व का, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तित्व धर्म का परूपण किया गया है। हम कहेंगे द्रव्य से तो ये मिट्टी का घड़ा है, क्षेत्र से ये घड़ा अमेरिका का है, और भाव से इसका कलर रेड है, ऐसे करके हम उसका अस्तित्व समझाएंगे। फिर बोलेंगे ये अमेरिका की अपेक्षा से तो घड़ा है, लेकिन इंडिया की अपेक्षा से ये इस क्षेत्र का नहीं है, तो वो ऐसे
करके उसका नास्तित्व धर्म का भी परूपण किया गया है। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म का परूपण किया गया है। और इसके बाद ज्ञान प्रमाण, जो ज्ञान प्रमाण पूर्व है, इसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोजन, केवल ज्ञान, 5 ज्ञान है, जिसकी चर्चा जो नंदी सूत्र में मिलती है हमें विस्तार से। ये जो सारी चर्चा है वो ज्ञान प्रमाण पूर्व में विस्तार से ज्ञानों की चर्चा की गई है। और सत्य प्रमाण पूर्व, इसमें संयम, सत्य, सत्य वचन तथा उनके भेद प्रभेद के बारे में, और प्रतिपक्षी असंयम, असत्य वचन, उनके जो प्रतिपक्षी है, संयम है तो असंयम है, सत्य है तो असत्य है, तो वो उनका भी विस्तार से वहां पे निरूपण किया गया है। और आत्म प्रमाण पूर्व, आत्म प्रमाण पूर्व में आत्मा और जीव का निरूपण किया गया है। आत्मा है, जीव है, उनका अस्तित्व और उनके भेद प्रभेद कितने हैं, उनका भी विस्तार से विवेचन किया गया है। और कर्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व में ज्ञानावरणीय वर्णादि, मैंने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेद निमोहनीय, जो 8 कर्म है, इनकी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इनकी भेद प्रभेद है, ज्ञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियां, दर्शनावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियां, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति, नाम कर्म की 42 प्रकृति, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति, इनकी भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, जो वो उनकी भी चर्चा विस्तार से की गई है। यानी कर्म से संबंधित सारी सामग्री उसमें आपको मिल जाएगी। अभी तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन हमें हम जो थोड़ा पढ़ते हैं, हमको तो अंश रूप में मिला, इसमें तो बड़ा विस्तार से था। ये जो कर्म प्रवाद है, इसमें कितने श्लोक थे? 1,80,00,000, इतना कर्म के ऊपर चर्चा, 1,80,00,000 पद परिमाण, यानी इतने श्लोक उसमें थे कर्म प्रवाद, 1,80,00,000। इतना पढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन उनकी इतनी मेमोरी थी, वो जिसके कारण वो पढ़ लिया, और वो रिवाइज भी इतना फास्ट कर लेते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई विशेष लब्धि होगी जिसके कारण वो इतना फास्ट वो रिवाइज कर लेते थे। नेक्स्ट है प्रत्याख्यान प्रवाद। तो जो प्रत्याख्यान प्रवाद है, इसमें अनेक प्रकार के यम नियमों का, उनके अतिचारों और प्रायश्चित्त का विस्तृत विवेचन किया गया है। यम क्या है, नियम क्या है, अतिचार यानी दोष कैसे लगता है, प्रायश्चित्त कैसे हम कर सकते हैं, उसका डिटेल से विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यान में व्रत के बारे में, आचार के बारे में, उनकी भेद प्रभेद, उनकी सारी चर्चा की गई है। क्योंकि प्रत्याख्यान जो हम 10 प्रकार के प्रत्याख्यान करते हैं, जैसे नवकाशी, पोषी, एकासन, एक स्थान, आयम्बिल, निवि, दिवसचर्म, अभिग्रह, जो हम 10 प्रकार के प्रत्याख्यान करते हैं। तो अभी हमने जैन तत्व विद्या का जो लास्ट बोल हमने 17वां पढ़ा था, 4थे वर्ग का, उसमें 10 प्रकार के प्रत्याख्यान की चर्चा की गई है। तो यहाँ तो प्रत्याख्यान पूरा जो प्रवाद है, उसमें तो बड़ा डिटेल से इसकी चर्चा की गई है। तो इसके पद्य प्रमाण कितने? 84 लाख श्लोक है, 84 लाख, इतना बड़ा प्रत्याख्यान पूर्व प्रवाद। और नेक्स्ट है विद्यानुप्रवाद। तो विद्यानुप्रवाद, इसमें अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र, तंत्र और अनेक प्रकार की विद्याएं, रोहिणी आदि महाविद्याओं का तथा अंगुष्ठ प्रश्न आदि लघु विद्याओं की विधि पूर्वक साधना का वर्णन किया गया है। पहले तो ऐसे मंत्र तंत्र ऐसे जानते थे लोग, जिसके कारण अपना रूप बना सकते थे, अनेक सोना भी बना सकते थे, मतलब बहुत सारी विद्याएं थी। अब वर्तमान समय तो काफी विद्याएं लुप्त हो चुकी, मंत्र भी काफी लुप्त हो गया है। तो मंत्र तंत्र भी चलते तो है अभी भी, लेकिन अभी उस समय जो 14 पूर्व में जितना था उतना अभी नहीं है, उसका अंश भी नहीं है। तो जो विज्ञान प्रमाद है, इसमें सिद्धियों और उनके साधनों का निरूपण किया गया। तो ये विद्या प्रमाद है, इसके श्लोक कितने? 1,10,00,000। इसके इतने श्लोक, 1,10,00,000 इतने श्लोक, इतना विस्तार से तंत्र मंत्र, जो महान विद्याएं थी, लघु विद्याएं, उनकी कैसे साधना करनी, सारी डिटेल से इसमें चर्चा मिलती है। और नेक्स्ट है अवंध्य, इसका नाम दूसरा कल्याण भी है।
तो शुभाशुभ फल की अवश्यम भाविता का निरूपण किया गया है। माने इसमें शुभाशुभ फल माने कभी होता नहीं आपका ये करोगे तो आपका बहुत शुभ होगा, ये करोगे तो आपका अशुभ होगा। तो इसमें सारा फल आपको शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। अवंद्य पूर्व में कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले अतिशयों का, चमत्कार का, कल्याण प्रकृति के बांधने वाली भावनाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे अतिशय ऐसे चमत्कार, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति बंध के जो 20 इसकी चर्चा भी इसमें डिटेल से मिलती है। ये अवंद्य पूर्व प्रवाद है। इसके जो गाथाएं हैं वो 26 करोड़ है। 26 करोड़ इतनी बड़ी, इतना बड़ा पूर्व है अकेला 26 करोड़। और भक्तामर जो हम जो बोलते हैं उसके 48 गाथा है, 48 श्लोक है। तो इसके कितने श्लोक है? 26 करोड़ अवंद्य प्रवाद के। नेक्स्ट प्रवाद है हमारा प्राणायु प्रवाद। प्राणायु प्रवाद तो जो प्राणायु प्रवाद है तो वो उसमें कितना है इसमें? अच्छा, इसमें और बताया है कि दिगंबर परंपरा में इस पूर्व का नाम कल्याण प्रवाद भी दिया गया है। ठीक है, अवंद्य पूर्व प्रवाद है, दिगंबर परंपरा इसको कल्याण प्रवाद नाम से भी बोलती है। नेक्स्ट है 12वें नंबर का है प्राणायु या प्राणवाय पूर्व। इसमें जीवों के प्राणों के रक्षक आयुर्वेद के अष्टांगों का विस्तृत विवेचन किया गया। आयुर्वेद के अष्टांग हैं, अष्टांग निमित्त बोलते हैं। आयुर्वेद का जो विस्तार से आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी काफी आयुर्वेद का ज्ञान था, वो आयुर्वेद पे भी काफी पढ़ते थे और लिखते भी थे। अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान ये भी हमें पूर्व से प्राप्त होता है। तो वर्तमान समय जो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति चलती है तो वो पहले से चली आ रही, वर्तमान में जो चल रही हो। तो उसमें कितने श्लोक हैं? 1,56,00,000। आयुर्वेद का इतना बड़ा ज्ञान है, 1,56,00,000। तो इसके अंतर्गत है प्राणायु के अंतर्गत, ये प्राणायु प्रवाद में है। तो इसमें प्राणायु प्रवाद में इंद्रिय श्वासोश्वास आयुष्य प्राण का निरूपण है। इंद्रियों के बारे में भी है, श्वासोश्वास कैसे लेना, आयुष्य का बंध कैसे होता है, और प्राण का निरूपण, इन सब के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। और आयुर्वेद के जो अष्टांग है, 8 अंग, अष्टांग 8 अंग है, इसकी भी चर्चा की गई है। 8 अंग जैसे होता है ना, एक स्वर देख करके पता चलता है कि आपका शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। तो शरीर के अंग देख करके भी पता चलता है कि आपकी आंख नाक के वो किस रूप में बने हुए, आपके पैर कैसे बने हुए, आपके हाथ के अंगुले कैसे हैं। उसके आधार पे भी आपका भविष्य बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो अष्टांग अंग की विद्या स्वप्न किस रूप में आपको आता है, उसके आधार पे भी बता सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। अष्टांग अंगों की विद्या भी इस प्राणवायु प्रवाद में मिलती है, प्राणायु। ठीक है, 13 है क्रिया विशाल। तो क्रिया विशाल पूर्व में अनेक प्रकार की कलाओं का तथा मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया का सब भेदों के साथ विस्तार से निरूपण किया गया है। शुभाशुभ क्रियाओं का निरूपण किया गया है इसमें। क्रिया विशाल जो है इसमें शुभ क्रिया क्या है, अशुभ क्रिया क्या है, और अनेक प्रकार की कलाएं जो 72 कलाएं सिखाई थी भगवान ऋषभ ने जो अपने पुत्र भरत को, 72 कला मानी जाती है। तो और मानसिक वाचिक और कायिक क्रिया का भी इसमें भेदों के साथ मैंने सविस्तार निरूपण किया गया है। और लास्ट है लोक बिंदुषा, जो क्रिया विशाल जो प्रवाद है वो 9 करोड़ श्लोक है, 9 करोड़ 9 मिलियन। और 14वां है लोक बिंदुषा, लब्धि का स्वरूप और विस्तार। इसमें जो लोक बिंदुसार है इसमें लोक का स्वरूप तथा मोक्ष के जाने के कारण रत्नत्रय धर्म का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। लोक का स्वरूप ऐसा है, जैसे 6 द्रव्य जिसमें होता है उसको लोक कहा जाता है। लोक का आकार कैसा है, लोक के कितने भेद हैं, मोक्ष कैसे जीव जा सकता है, उसके क्या क्या कारण है, तो सारी डेफिनेशन उसमें विस्तार से दी गई है। और इसके कितने श्लोक है? 12.5 करोड़, सबसे बड़ा 12.5 करोड़। इतने सारे 14 पूर्व है, उसमें इतने सारे श्लोक हैं।
ये 14 पूर्व का इतना बड़ा ज्ञान था वो सब लुप्त हो गया है, वर्तमान समय में लुप्त है। अभी हम तो अंगों का अध्ययन करते, जो 32 आगम है, जिसको बोलते हैं द्वादशांगी, बोलते हैं द्वादशांगी, और 11 अंग 12 उपांग, ये द्वादशांगी की हम अभी अध्ययन करते हैं। इससे इससे भी हमको, वो तो मंद बुद्धि वालों के लिए इसकी रचना की गई थी, लेकिन ये भी हमारे लिए तो बड़ा कठिन है। तो 14 पूर्व का ज्ञान तो वो लुप्त तो हो गया, वरना पढ़ना भी कितना मुश्किल होता है। इतना बड़ा ज्ञान राशि, इतनी बड़ी ज्ञान राशि थी, लेकिन काल के प्रभाव से, क्योंकि मेमोरी कम होने लगी, जिसके कारण लोग याद नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे करके वो सब लुप्त हो गया। तो अंतिम जो 14 पूर्वधर थे वो भद्र बहुस्वामी थे। जो स्थूली भद्र थे वो 10 पूर्व के अर्थ से ज्ञाता थे, और 4 पूर्व उनको सूत्र, यानी 14 पूर्व उनको आते थे, लेकिन लास्ट के 4 पूर्व का मीनिंग भद्र बहुस्वामी नहीं समझाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का घमंड किया था, ज्ञान का अहंकार आ गया था। अपनी बहनें दर्शन करने के लिए आ रही थी, उनको लगा अरे मैंने इतना सारा ज्ञान 10 पूर्व का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे बहनों को कैसे पता चलेगा। उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, अपना रूप सिंह का बना दिया, शेर का रूप बना करके वो बैठ जाते हैं। फिर वो बहनें आती है दर्शन करने के लिए, भद्रभाव स्वामी से गए, स्वामी के पास गए, कहा अरे मेरा भाई तो वहां है ही नहीं, वहां तो शेर बैठा है। तो फिर भद्रभाव स्वामी जान गए कि उनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। उसी समय संकल्प कर लिया कि आज के बाद में उनको आगे का ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि अब ज्ञान ही पचेगा नहीं, अजीर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा होता है व्यक्ति को घमंड आ जाता है, आज के बाद में वास्ता नहीं दूंगा। फिर स्थूली भद्र माफी मांगते हैं, बहुत क्षमा करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, तब जा करके उनको 4 पूर्व का ज्ञान तो दिया, सूत्र सूत्र तो बता दिए। क्योंकि ये जो पूर्व का ज्ञान था वो संस्कृत में था, जैसे अंग अंग है वो प्राकृत है, तो प्राकृत है वो सामान्य लोगों की भाषा थी, जन भाषा थी, और संस्कृत होती थी वो विद्वान लोग बोलते थे, विद्वानों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। तो जो 14 पूर्व का जो ज्ञान था वो सारा का सारा संस्कृत लैंग्वेज में था। तो 4 संस्कृत तो बता दिया उनको, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बताया। इसलिए ऐसे मीनिंग की दृष्टि से देखें तो 14 पूर्व का ज्ञाता अंतिम थे वो भद्रभाव स्वामी थे, और ऐसे देखें तो अंतिम चतुर्दशी वो स्थूली भद्र थे। ठीक है, तो ये 14 पूर्व का आज हमने पहली बार मतलब इतना डिटेल से जाना कि 14 पूर्व में कितने कितने श्लोक होते, कितना विशाल ज्ञान होता है। इतना विशाल ज्ञान को मात्र 48 मिनट में वो रिवाइज कर लेते हैं, वो कमाल है, इतना ज्ञान। तो इतना ज्ञान करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 14 पूर्व के ज्ञाता वर्तमान में कोई नहीं है। अभी तो 11 अंग भी हम लोग मुश्किल से पढ़ते हैं, तो 14 पूर्व का तो सवाल भी नहीं है। तो अभी हम लोग भाग्यशाली हैं कि अमेरिका में रह करके भी हम सब आगम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग 5वां आगम पढ़ रहे हैं, 4 आगम तो हमने कंप्लीट कर ली, 5वां हमारा आगम चल रहा है, संवायन सूत्र। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस अमेरिका में रह करके भी आगम का अध्ययन करते हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आता है, आप लोग सुनते हैं, तो मेरे भी कर्मों की निर्जा होती है आपके साथ। तो अज्ञेयस्यणम पुब्बस्स 14 वत्तु पनत्ता, जो अग्रायणीय पूर्व के वस्तु नामक 14 अर्थाधिकार कहे गए। अग्रायणीय नाम का जो पूर्व आया था वो सेकेंड नंबर का था, उसके जो वस्तु है वो 14, यानी उसके जो चैप्टर है उसके 14 चैप्टर है, तो वो बता रहे हैं इसमें। समरस्यणम भगवो महावीर 14 समर साहसियो कुकोस्या समर संपया होता। अग्राणी अच्छा, समर से श्रमण भगवान महावीर के कितने साधु थे? हाईएस्ट 14,000 साधु थे, 14,000 साधु थे। 36,000 साधुएं थी। वो जब 36 नंबर का चैप्टर आएगा तो शायद हो सकता वहां पर पे हो। तो अभी तो 14,000 भगवान के साधु थे, क्योंकि इसमें 14 की संख्या का विवेचन किया जाएगा, इसलिए 14,000 भगवान के साधु थे उत्कृष्ट। और कम विश्व ही मगणम पड़ुच्च 14 जीवठाना पन्नता,
तंजहा, ये 14 गुण स्थानों का मैं सोचती हूँ कि विवेचन बड़ा अच्छा है, रोचक है। डिटेल से इसको अगर हमें सुनना हो तो हम कल चर्चा कर सकते हैं इसकी, क्योंकि अभी करेंगे तो थोड़ा तो हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो 14 गुण स्थान का बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें विवेचन किया गया है। तो हम सभी को गुण स्थान की चर्चा है वो सुननी चाहिए, क्योंकि गुण स्थान का मतलब क्या होता है? आत्मा की क्रमिक विशुद्धि, हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे होती है वो गुण स्थानों के माध्यम से हम जान सकते हैं। कि हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी कितनी हो रही है, तो वो हम कौन से गुण स्थान में है उसके आधार पे हम जान सकते हैं कि कैसे किस जीव की कितनी ग्रोथ होती है आध्यात्मिक। इसकी सारी डिटेल से चर्चा हम इस समवायन सूत्र में पढ़ेंगे। समवायन सूत्र में यद्यपि नाम है, इसमें इतना डिटेल नहीं किया है, लेकिन जो उत्तरवर्ती जो आचार्य होते हैं वो शास्त्रों के माध्यम से उनका डिटेल कर देते हैं। तो इसमें डिटेल से बड़ा अच्छा विवेचन किया गया है। हम इसकी चर्चा भी आगे सुनेंगे। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। सवनी जी, ये 14 पूर्व का ज्ञान किसने लिखा है? कौन लिखता है इनको? कौन लिखता है? कौन मतलब जैसे आगम गंधर ही लिखते, गंधर गंधर लिखते हैं। तो ये गंधर जब लिखते हैं, जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में तो बहुत आता है लाइक मांस मीट का भी कैसे उसको यूज करके हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, तो वो भी क्या इसमें होता होगा फिर? वो तो इतना बड़ा, अब आयुर्वेद का कितना ज्ञान है इसमें, बताए ना, इतने इतने श्लोक, इतने इतने करोड़ों करोड़ों, तो उसमें कितना डिटेल होगा अपने को तो पता नहीं, पर वो सब उसमें होगा। तभी अभी तक जो चल रहे हैं ना, थोड़ी बहुत विद्या जो बाकी है वो उनका ही अंश है, पूर्व का ही। अभी अपन जो 8 कर्म की चर्चा सुनते हैं, जो भी हम चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो सब देखे तो पूर्व की चर्चा है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पूर्व का ज्ञान तो हर कोई नहीं पढ़ सकता था, तो सामान्य लोगों के लिए तो द्वादशांगी की रचना की गई। तो उसमें इनको डिटेल से कितना होगा अपन तो नहीं जानते, लेकिन इसमें बताया है भगवान ने क्या हो सकते हैं इतना, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ ने पूरा चार्ट बना दिया है 14 पूर्व का। कितने चैप्टर, कितने पद्य, पद का मतलब है श्लोक, कितने श्लोक एक एक पूर्व में, पूरा पूरा चार्ट के आधार पर मैं आपको बता रही थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी जो समवायन सूत्र इसका टिप्पण है बहुत अच्छा है, उसमें पूरा चार्ट बताया है, बहुत अच्छा बताया है। तो उस चार्ट के आधार पर मैंने आपको बताया कि इतने इसमें इतने करोड़ श्लोक मुझे मुझे थोड़ा पता है, या तो मैंने बुक को देख करके आपको बताया है, तो बहुत अच्छा है। तो इसमें कितने चैप्टर, कितनी वस्तुएं, कितनी चुलिकाएं, सारा डिटेल से बताया। ये 14 पूर्व का ज्ञान हम सुनते थे, लेकिन नाम भी आज पता चल गया हमको 14 पूर्व का नाम। शायद पहली बार सबने सुना होगा 14 पूर्व का नाम। हाँ जी, हमने पहली बार सुना। बहुत बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुना, याद नहीं है फिर भी सुना। हाँ, याद तो देखो एक बार में नहीं होगा, हम भी बोल दिया, आपको सुना दिया, हमको थोड़ा ऐसे याद हो जाता, कुछ कुछ पूर्व याद हो जाते हैं। जैसे 10वें कालिक सूत्र है ना, जैसे चौथा 10वें कालिक सूत्र है, वो भी पूर्व से लिया गया है। इसमें आगे जो टिप्पण दे रखे ना, उसमें लिया कि अध्यात्म पूर्व से लिया गया है, विद्या प्रवाद से लिया गया है जी। वो जो अपन जो ज्ञान है ना, वो कहीं कहीं से लिया गया है, मतलब पूर्व से लिया गया। ऐसे तो जो द्वादशांगी की रचना की वो पूर्व में से थोड़ा थोड़ा लेकर के छोटा रूप बना दिया उससे। पूर्व का ज्ञान तो इतना विशाल हर कोई तो नहीं पढ़ सकता है, इसके लिए उनमें से थोड़ा थोड़ा बोलते ना, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, सबका अच्छा, ज्येष्ठ ज्येष्ठ ले लिया थोड़ा थोड़ा। वंदा में सात ये ऐसे पूर्व मतलब बना प्रभु दिया। भगवान महावीर की वाणी वो गणधर ने रचना की। हाँ, गणधर जो भी तीर्थंकर होते हैं, उनके सभी जो गणधर होते हैं अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं सब, हाँ, बस अपनी वही अपनी सबकी होती। गौतम सांग की अपनी थी, सुधर्मा सांग की अपनी थी, सबकी सभी गणधर होते, जितने भी गणधर होते हैं सब द्वादशांगी की रचना करते, जो भी भगवान बोलते हैं सब अपने अपने ढंग से सब लिखते हैं। जी जी। तो वो लिखे तो वो पूर्व हो गया क्या वंदामी? और फिर उसमें जब वो लिखे थे, गुनते थे, तब वो पूर्व के नाम में ही गुनते थे क्या? उनका बुक्स का नाम पूर्व ही था? द्वादशांगी। इसमें है ना कि द्वादशांगी से पहले पूर्व की रचना की गई। अच्छा, द्वादशांगी के पहले पूर्व। इसलिए इसका नाम पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। हाँ, करेक्ट।
पूर्व का मतलब पहले, इसीलिए इसका नाम पूर्व हो गया। एक समझी? पहले एक बाद में होता है ना, एक चीज पहले होती है एक बाद में होती है। हम्म। तो पहले रचना की गई पूर्व की, इसलिए उसका नाम पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। तो लेकिन और संस्कृत में बादशाह था की ना रचना वंदामी, बाद में की गई। लेकिन संस्कृत में था ना पूर्व, और उस हाँ, समय वो तो संस्कृत संस्कृत तो नहीं था, प्राकृत था। वो संस्कृत में था, क्योंकि विद्वानों की भाषा थी ना, विद्वान लोग होते जिसका हाईएस्ट लेवल का नॉलेज होता, वो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत पढ़ते थे। जिसका कम नॉलेज होता, जिसकी बुद्धि कम होती, वो लोग प्राकृत बोलते थे। आजकल तो प्राकृत हमको बोलना तो मुश्किल कुछ नहीं आता है। है। समझी जी, ये क्या भगवान की वाणी है क्या पूर्व? भगवान की वाणी सारी। तो फिर ये भगवान ये कलाओं पे क्यों बोलते थे? लाइक 72 ये उनका मतलब इसका मोक्ष से क्या रिलेशन हुआ? लाइक ये कैसे समझाते होंगे? उनका क्या उद्देश्य रहता होगा? क्या चीज? जैसे हमने वो क्रिया एक पूर्व आता है ना, जिसमें सारी वो आर्ट्स सिखाते हैं, कलाएं के बारे में बताते हैं कि इतनी है, तो उसका मतलब आत्मा से क्या संबंध हुआ? मतलब वो क्यों बताया गया? भगवान ने उनको क्यों बताया होगा? नहीं, भगवान तो सारा ज्ञान लोगों को बताएंगे ना, जैसे भगवान ऋषभ थे, अपने पुत्र को 72 कलाएं सिखाई, सब सिखाते वो तो तो है जब सब राजा थे तब सिखाई थी। हम्म। जब राजा थे तब सिखाई राजा थी। थे तब सिखाई थी। ये पूर्व का ज्ञान पहले रचा गया, तो ये वाणी भगवान की होनी से मेरे को दृष्टि से ऐसे 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 कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आया ना कि दृष्टिवाद के 5 विभाग हैं। तो जो दृष्टिवाद है 12वां अंग है, ठीक है ना। तो ये जो 12 अंग है भगवान की वाणी है कि नहीं है, तो इसमें दृष्टिवाद है 12वां अंग है, तो इसके 5 विभाग होंगे, इसमें एक विभाग है पूर्व। ये पूर्व है, वो 14 पूर्व है, तो ये भगवान की वाणी। तो भगवान वंदना को की जैसा बात देखते बोलते हैं वैसा ना, उनके समय ज्ञान में जो झलकता है वो बताते भगवान को। कोई स्पेशल कुछ अलग से उनका उद्देश्य नहीं होता है, ये क्यों बताना क्यों नहीं बताना। उनके ज्ञान में जैसा जैसा आता जाता है वैसे वैसे बोलते जाते हैं। उनका कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता है, कोई स्पेशल कुछ नहीं होता है, जैसा जैसा आता है ज्ञान में वैसे वैसे बोलते जाते हैं। जैसे भगवान की देशना है वो गणधर ने रचना किया है, ऐसा ना। हम्म जी हम्म जी। भगवान जो भी बोलते हैं उनका एक शब्द भी खाली नहीं जाता है, वो उसी समय उनको वो गणधर होते हैं, वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। हम्म। या उसके कोई बाद क्वेश्चन भी उनको पूछा रहेगा ना वंदा में, ये हम्म? कैसे करना, या भगवान को कोई क्वेश्चन भी पूछा रहेगा तो उसका जवाब दिए प्रश्न रहेंगे। तो पूछते ही है ना, जैसे गौतम गणधर ने कितने सारे पूछे, श्रावकों ने पूछे, जयंती श्राविका थी उसने भी पूछा। प्रश्न पूछते उसका आंसर देते हैं। भगवती सूत्र पूरा प्रश्न उत्तर है, 36,000 प्रश्न है। वंदना ये होने के बाद आप भगवती सूत्र लीजिए। ये तो अभी इसका भी बहुत चलेगा, अभी तो 14 चैप्टर 14वां चल रहा है, 13 कंप्लीट हो गए। 100 चैप्टर है इसके, 100 85। ऐसे तो छोटे ये चैप्टर है, पर अब समझाने की दृष्टि से मैं थोड़ा डिटेल कर रही हूँ, क्योंकि ये नई नई बातें होती, सीधा सीधा मैं खाली बोल दूंगी तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए ये मैं डिटेल से थोड़ा कर रही हूँ। हाँ जी, चौदह धीरे पूरे करिए पूरे का सब। नाम बोल देती तो आपको समझ में नहीं आता इसमें क्या क्या है, कितना है, तो वो आपको समझ में आ गया। अब मतलब गुणस्थान है वो बातें भी समझने जैसी चीजें है, वरना गुणस्थान तो ऐसे तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। क्योंकि 25 बोल हमने पढ़ा है, उसमें भी गुणस्थान की चर्चा आई थी। जैन तत्व विद्या पढ़ा, उसमें भी गुणस्थान की चर्चा आई थी। तो वो आपके गुणस्थान तो एकदम पक्के हो जाएंगे। गुणस्थान को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे कौन सा गुणस्थान चल रहा है वो हमें पता चले कि हमारे क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा की उससे क्रमिक यानी इसकी प्रोग्रेस होती रहती है, विशुद्धि होती रहती है। जितनी जितनी आत्मा की शुद्धि होती रहती है उतने उतने हम आगे आगे गुणस्थान में जाते हैं। मतलब वो ज्यादा गुणस्थान करना पड़ेगा। समझना जरूरी है, इसलिए उनको उसका सेपरेट पूरा लेक्चर हो जाएगा। 14 गुणस्थान है तो सेपरेट पूरा लेक्चर हो जाएगा उसका, इसके लिए आज नहीं किया शुरू। अच्छा समनी हुआ। जी अच्छा विस्तार से बताना, गुणस्थान बहुत अच्छा हम्म। लगता है। गुणस्थान अच्छा लगता है, विस्तार से बताना। फिर हम लोग पुरुषार्थ करेंगे ज्यादा। क्या बोल रहे हैं सुनील जी? अच्छा विस्तार से बताना समनी जी, बहुत अच्छा है गुणस्थान। हाँ, तो इसके लिए मैंने कहा गुणस्थान का ऐसे 2 बार तो आपने सुन लिया मेरे से, तीसरी बार और बताएंगे। ठीक है। अच्छा
ठीक है, जी। मंगल पाठ। या हाँ, मंगल पाठ कराइए आप। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पदत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अर्हन्ता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पदत्तो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पदत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण औलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। वंदामि नमस्कामि स्वामी जी। दामी नमस्कार। दामी वंदामि नमस्ते स्वामी जी। वंदामि हम वंदामि नमः स्वामी जी। स्वामी जी की रिकॉर्डिंग रखना स्वामी जी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग डालूंगी, मैं डाला नहीं, वंदामि कल भी नहीं डाले आपने रिकॉर्डिंग। कल का भी नहीं